हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, जो लोग सत्य सुनना चाहते हैं और जिन लोगों को सत्य पसंद है वही इस प्रोग्राम को देखें। जो लोग झूठ कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाए, उनको बहुत अच्छे वो प्रोग्राम लगते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे प्रोग्राम देखना। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं और सत्य ही आप बोलते हैं और सत्य ही आपका सबसे फेवरेट चीज है, तो आप इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। कि मंगल देव वो आदेश करने जा रहे हैं आपके जीवन पर। भाई, सेनापति का कार्य क्या होता है? आदेश करना कि हाँ चलिए प्रारंभ करिए, युद्ध प्रारंभ हो तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही आपके षष्ठम भाव पर सेनापति मंगल देव एक ऐसा राजयोग बनाने जा रहे हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में जिसका नाम आया है रोचक राजयोग, और ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माना जाता है। इसका प्रभाव 27 अक्टूबर से लेकर आगे 49 दिन तक आप पर रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर सूट नहीं करता है, हमें ये फल नहीं मिलते। तो देखिए, आप अपनी कुंडली को एक बार चेक करिए या चेक करवा लीजिए। आपकी कुंडली में जैसे मैं किसी भी ग्रह का जब राशि फलादेश करता हूं, आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, मृत्यु अवस्था में है, उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, नीच अवस्था में है या उच्च अवस्था में है, किस अवस्था में बैठा हुआ है। जिस अवस्था में वह ग्रह आपकी कुंडली में बैठा होगा वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर यह गोचर फलादेश का होता है। चलिए, थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया, तो किसी पर ज्यादा होंगे ये प्रभाव, किसी पर कम होंगे, ये होगा, लेकिन प्रभाव अवश्य पड़ेंगे। चलिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। हर जगह आप कुंडली दिखवाकर आप परेशान हो गए, अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है, तो एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली जरूर दिखवाइएगा। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके षष्ठम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, शारीरिक कष्ट परेशानी, क्योंकि आपके षष्ठमेश मंगल हैं, आपके षष्ठम भाव के स्वामी मंगल हैं। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, यानी हेल्थ इशू आपका चल रहा था, कहीं जुकाम, सर्दी, फीवर, जोड़ों का दर्द, खून से रिलेटेड, पेट से संबंधित समस्याएं, ये चीजें आपके साथ में हो रही थी काफी लंबे समय से, तो इसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपकी हेल्थ में मंगल देव आपके सुधार लेकर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं आपकी चल रही थी, वह समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ ही साथ मंगल जो है ना, मंगल जिसका खराब होता है वह व्यक्ति कर्ज से लबालब भर जाता है, यानी कर्ज में दब जाता है। तो कर्ज से रिलेटेड, क्योंकि मंगल क्या देता है? कर्ज देता है। तो अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यानी आप पर कर्ज बहुत ज्यादा था, कर्ज के आप दलदल में फंसे हुए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे उससे, तो कर्ज में आपको काफी राहत यहाँ पर मंगल देव पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आपको कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो वह कर्ज आपका संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कर्ज से रिलेटेड यहाँ पर काफी हेल्प मंगल देव आपकी करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके षष्ठम भाव पर आप कर्ज लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, आपका पास वगैरह लोन वगैरह पास नहीं बैंक कर रही थी, तो इस बीच में आपका लोन वगैरह जो है वह पास होने की संभावना आपकी ज्यादा बन जाती है। आपका लोन वगैरह जो है वह पास हो सकता है। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा, संभवतः ही आपके षष्ठम भाव पर, ये षष्ठम भाव होता है दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का। तो दुश्मनों की मार पड़ रही थी, अर्थात शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था और आप शत्रुओं का कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस बीच में शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह विजय शत्रुओं पर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर आपका जैसे कहीं चोट चपेट आपके बार बार लगती है, तो काफी नुकसान आपका हो रहा था। हेल्थ का इशू, जैसा कि हमने आपको बताया, हेल्थ इशू चल रहा था, तो वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अब ये प्रभाव किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। जैसा कि आपके लगन या चंद्र राशि, हमारा प्रोग्राम लगन पर होता है और चंद्र राशि पर होता है, तो दोनों में से कुछ भी आपका है तो ये प्रभाव आप पर पड़ेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास? चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि से आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके भाग्य में फिलहाल में शत्रु दृष्टि शत्रु घर पर पड़ेगी,
लेकिन नवम भाव आपके सोता के स्थान पर पड़ेगी, शुभ स्थान पर पड़ेगी, जिससे आपको भाग्य का, जो आपको काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप अपने भाग्य से अपने बहुत सारी सफलताएं आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, भाग्य से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके नवम भाव पर आपके पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में, दान पुण्य में, इन चीजों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपकी धार्मिक यात्राएं, जो काफी लंबे समय से आपकी धार्मिक यात्राएं नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी धार्मिक यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि मंगल देव की कौन सी है? सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव को मंगल देव देखेंगे, व्या भाव को, जिससे आपको विदेश से, फॉरेन से, विदेश से काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, विदेश से कोई भी, जो आप मन में सोच रहे थे कि विदेश से आप बिजनेस करते हैं विदेश में, या आप नौकरी करते हैं विदेश में ही है, ठीक नहीं चल रहा है आपका, परेशानियां आ रही हैं नौकरी में या व्यवसाय में, आपकी परेशानियां आ रही हैं, तो संभवतः ही वह परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। यानी कि परिवार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, आपके विदेश में ही रहते हैं, तो वहां पर ये परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके द्वादश भाव पर, यहाँ पर कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, आपको जो है ना गिरा नीचा व्यक्ति कहकर चले गए, नकारा कहकर चले गए, कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो ऐसे व्यक्ति आपकी थोड़ी कामयाबी को देखकर पुनः ललचाते हुए नजर आएंगे, आपके पास आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको गंदे गंदे स्वप्न आ रहे थे, आलस्यपन बहुत ज्यादा आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, वह आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। पुलिस थाना या कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो वह चक्कर आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, कि मंगल देव की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे आप उम्र में कम दिखाई देंगे, लोग आपके चेहरे की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए आपके चेहरे की ओर नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और देखने को मिलेगा। उसी के साथ यश, जो आपको यश प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यश की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, वह यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कोई चीज सीख रहे थे, आप उसको सीख नहीं पा रहे हैं, किसी चीज में आपका दिमाग था, आप उसको सीखना चाह रहे थे, वह सीख नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वह चीज आप सीखते हुए नजर आएंगे। एक जगह पर आपका रुककर, डटकर कार्य करते हुए आप नजर आएंगे। यानी कि एक जगह पर रुकते, आप अभी तक क्या था कि यहाँ काम कर लें, वहां कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो यहाँ पर एक जगह पर आप रुककर और डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर देखने को आपको संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मंगल जो है ना साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, इसलिए आपका साहस और पराक्रम जागृत होगा। शरीर के अंदर एक बल, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके शरीर के अंदर देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित, जैसा कि हमने आपको बताया, हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव मंगल देव का किसी पर ज्यादा, किसी पर कम, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाइए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। मंगल देव के बीज मंत्रों का जप करिए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाते रहिए, एक पत्ता खोदकर उसमें भक्षण कर लीजिए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं मंगल देव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह शांति यज्ञ आदि जो भी आप करवाना चाहें तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।